तो इस बार जब हम बिहार चुनाव की बात करते हैं तो तमाम जो समीकरण हैं वो वहां पर बदलते हुए नजर आए। मगध और शाहाबाद भी दो ऐसे बड़े कह सकते हैं सबकी नजर थी जगहों पर, लेकिन वहां पर भी समीकरण जो है बदलते हुए नजर आए। इस पर भी हमारी एक रिपोर्ट देख लीजिए। बिहार चुनाव में एनडीए ने सिर्फ अपना परचम ही नहीं लहराया बल्कि दशकों पुराने कई समीकरणों को भी ध्वस्त कर दिया है। वैसे तो एनडीए को इस बार बिहार के हर क्षेत्र में बम्पर समर्थन मिला, लेकिन इनमें कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन पर बीजेपी पिछले चुनाव में दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाई थी। लेकिन इस बार बीजेपी ने यहाँ विपक्ष का सूपड़ा साफ कर दिया है और ये क्षेत्र हैं मगध और शाहाबाद। एनडीए ने इस बार मगध और शाहाबाद क्षेत्र में जीत का प्रचंड परचम लहराया है। मगध की 26 विधानसभा सीटों में से एनडीए को करीब 19 सीटों पर जीत मिली। एनडीए ने शाहाबाद की 22 में से इस बार करीब 19 सीटों पर जीत दर्ज की है। यानी एनडीए ने कुल मिलाकर मगध और शाहाबाद की 48 सीटों में से करीब 38 सीटों पर जीत दर्ज की। दरअसल इन क्षेत्रों में एनडीए की जीत की बड़ी वजह इन दोनों ही क्षेत्रों के लिए प्रभारी बनाए गए बीजेपी नेता ऋतुराज सिन्हा को माना जा रहा है। ऋतुराज सिन्हा के कंधों पर पार्टी ने इस बार दोनों ही क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी थी और इनके नेतृत्व ने वो कर दिखाया जो विपक्ष के लिए सबसे बड़ी हार की वजह बन गया। हमारी डीडी यूपी की टीम ने जब अपनी चुनावी यात्रा में ऋतुराज सिन्हा से बात की थी तो उन्होंने इसका फार्मूला भी बताया था। क्योंकि पिछली बार मुझे लग रहा है 48 के करीब सीटें हैं दोनों को मिलाकर, लेकिन सिर्फ 6 या 7 सीटें बीजेपी के खाते में, एनडीए के खाते में आई। जी 2020 के चुनाव में अपेक्षा अनुरूप रिजल्ट हमको शाहाबाद मगध के क्षेत्र में नहीं हो पाया था। हालांकि उस एक चुनाव को मापदंड बना के देखना उचित नहीं होगा, क्योंकि ये शाहाबाद और मगध का क्षेत्र राष्ट्रवादी क्षेत्र है, बाबू वीर कुंवर सिंह जी का क्षेत्र है। शाहाबाद और मगध का क्षेत्र बिहार नहीं पूरे भारत के राजनीति का केंद्र, राजधानी रहा है कई सौ साल। यह वो क्षेत्र है जहां अंग्रेजों ने और मुगलों ने दोनों ने मात खाई है। तो इस क्षेत्र का एक स्वभाव है, हिंदूवादी राष्ट्रवादी स्वभाव है। बीजेपी ने जीत का दम सिर्फ बयानों में ही नहीं भरा था बल्कि उनकी चुनावी रणनीति इतनी मजबूत थी कि विपक्ष का नैरेटिव इस रणनीति को भेद नहीं पाया। अब एक बार मगध और शाहाबाद के जिलों का हाल भी समझ लेते हैं। मगध की 26 विधानसभा सीटों में से एनडीए ने 19 सीटों पर जीत दर्ज की। इसमें नवादा जिले के 5 सीटों में से 4 पर जीत मिली, गया की 10 सीटों में से 8 पर जीत मिली, औरंगाबाद की 6 सीटों में से 4 पर जीत मिली, जहानाबाद की 3 सीटों में से 1 पर जीत मिली, अरवल की दोनों सीटों पर जीत मिली। मगध से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस एनडीए ने शाहाबाद में किया है। शाहाबाद की कुल 22 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 19 पर जीत मिली। इनमें भोजपुर जिले की सभी 7 सीट पर एनडीए के प्रत्याशी जीते। बक्सर की 4 में से 3 सीटों पर जीत मिली, रोहतास की 7 में से 6 सीटों पर जीत मिली, कैमूर की 4 सीटों में से 3 सीटों पर जीत मिली। बीजेपी ने इसी तरह सीमांचल में भी इस बार बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है। कुल मिलाकर बीजेपी ने जो दावे अपने बयानों में किए थे वो इस बार बिहार के नतीजों में हकीकत बनकर सामने आए हैं। तो प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बन गई है और जाहिर तौर पर बिहार चुनाव के जो नतीजे आए हैं आने वाले समय में अलग अलग राज्यों में जो चुनाव होने वाले वहां की दिशा और दशा दोनों ही तय करेंगे।